हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ रेखा शर्मा। आज हम सेकंड क्लास की पल्स का 5th चैप्टर ले रहे हैं, जिसका टाइटल है द फिशरमैन एंड द जिन। क्या टाइटल है इसका? द फिशरमैन एंड द जिन। लेट्स स्टार्ट नाउ। आप भी मेरे साथ इसकी रीडिंग लगाएंगे। इट इज़ ऑलवेज अ प्लेजर टू नो अबाउट जिन एंड फेरीज। आपने हमेशा जिन और फेरीज मीन्स परी और परियों की कहानी सुनी होगी। लेट अस नो अबाउट सम देम। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। ओके बच्चों। देयर वाज एन अरब फिशरमैन। एक अरब फिशरमैन था। He, he lived near the sea with his wife and 3 children. वह समुद्र के किनारे रहता था अपने 3 बच्चों और अपनी वाइफ के साथ, अपनी पत्नी के साथ। एक अरब फिशरमैन था जो समुद्र के किनारे रहता था अपने 3 बच्चों और अपनी पत्नी के साथ। एज ही वॉज वेरी पुअर, और वो बहुत ही गरीब था, वो बहुत ही पुअर था। ही लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस। वो एक छोटे से घर में रहता था। बच्चों, एक अरब फिशरमैन था जो समुद्र के किनारे रहता था और अपने 3 बच्चों और वाइफ के साथ रहता था। वो बहुत ही गरीब था और उसका घर भी बहुत छोटा था। Every afternoon he went to the sea in his old boat. वो every afternoon, हर दोपहर को अपनी पुरानी बोट लेकर समुद्र के किनारे जाता था। There he threw his net into the sea to catch fish. वो अपना जो नेट था, अपना जो जाल था, उसको समुद्र में फेंकता था और मछलियाँ पकड़ता था। He did it only 4 times. वो only 4 times ही अपने जाल को समुद्र में डालता था। बच्चों, एक अरब फिशरमैन था। वो बहुत ही गरीब था। वो एक समुद्र के किनारे छोटे से घर में रहता था। उसके पास एक पुरानी छोटी सी बोट थी और वो एवरी आफ्टरनून, रोज दोपहर को समुद्र में जाता था और 4 बार अपने जाल को समुद्र में फेंकता था और मछलियाँ पकड़ता था। बच्चों, उस फिशरमैन का ये नियम था कि वो ओनली 4 टाइम ही अपने नेट को समुद्र में डालेगा। आफ्टर डेट ही केम बैक होम। फिर वह उसके बाद अपने घर आ जाता था। वो ओनली 4 बार ही अपने नेट को समुद्र में डालता। अगर कोई मछली उसमें आती तो ठीक, अगर नहीं आती तो वो अपने घर वापस आ जाता। वन आफ्टरनून ही वेंट टू द सी एंड कास्ट हिज नेट इनटू द सी। एक दोपहर वो समुद्र में गया और उसने अपना जाल डाला, समुद्र में डाला। Soon the net became very heavy and he pulled it out. जल्दी ही उसका नेट बहुत ही भारी हो गया। उससे वो खींचा ही नहीं। वो बहुत ही भारी हो गया। उसने समुद्र में एक दोपहर समुद्र में नेट डाला और वो नेट खींचने लगा, बट वो बहुत हैवी हो गया, बहुत भारी हो गया। उसने उसको खींचा, पुल्ड इट आउट, उसने उसको खींचा। ही फाउंड अ डेड जैकास इन इट। और उस जाल में क्या निकला? मरा हुआ जानवर, कोई राक्षस। जैसे कोई राक्षस होता है, जैकास मीन्स जिसको जानवर, डोंकी, जो राक्षस टाइप से कुछ होता है, उसको खींचा तो उस जाल में वो निकला मरा हुआ जानवर। ही थ्रो he threw the jackass back into the sea. उसने
उस मरे हुए जानवर को, इट मीन्स उस जो उसके जाल में राक्षस फंस गया था, उसको उसने वापस समुद्र में फेंक दिया, क्योंकि वो उसको फेंक दिया। एंड सेड अल्लाह वांटेड इट सो, और वो कहने लगा, भगवान ये तुम्हारी ही मर्जी है। वो भगवान को याद करने लगा, भगवान से प्रे करने लगा कि भगवान अल्लाह वांटेड इट सो, कि ये तुम्हारा ही दिया हुआ है। His net was thrown with the donkey's weight, जो उसका नेट था जिसमें वो जैकास डोंकी, मरा हुआ डोंकी फंस गया था, उसकी वजह से जो फिशरमैन है उसका नेट फट गया। सो ही मेंडेड इट, तो उसने उसकी मरम्मत की। मेंडेड मीन्स बच्चों मरम्मत करना। उसने फिशरमैन ने क्या किया, उस जाल की मरम्मत की। ओके, ही कास्ट अ नेट अगेन एंड वांटेड, ही कास्ट द नेट अगेन एंड वेट, उसने अपना नेट फिर से डाला और इंतजार करने लगा। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ही पुल द नेट इनटू द लैंड, उसने अपना नेट खींचा और जमीन पे ले आया। दिस टाइम ही फाउंड एन अर्थन जार, इस टाइम मतलब उसने फर्स्ट टाइम डाला था तो उसमें मरा हुआ डोंकी निकला, सेकंड टाइम डाला तो क्या निकला, एन अर्थन जार, एक उसमें से जार निकला। इट वॉज फुल ऑफ मड एंड सॉइल, उसके अंदर मतलब उस अर्थन जार के अंदर बहुत सारी मिट्टी, कीचड़ और गीली कीचड़ भरी हुई थी, गंदगी भरी हुई थी। अल्लाह वांटेड इट सो, उसने क्या कहा, भगवान ये भी आप ही की मर्जी है। ही सेड अगेन, उसने दोबारा यही कहा, अल्लाह आपकी मर्जी है। अल्लाह वांटेड इट सो, कि भगवान ये आप ही की मर्जी है। बट ही डिड नॉट गिव अप, बट उसने हार नहीं मानी। बट ही डिड नॉट गिव अप, फिशरमैन ने हार नहीं मानी। ही थ्रो द नेट बैक इनटू द सी, उसने अपना नेट समुद्र में डाल दिया। ही ट्राइड फॉर द थर्ड टाइम, ये उसका थर्ड टाइम ट्राई कर रहा था। फर्स्ट टाइम तो एक मरा हुआ डोंकी निकला जाल में, सेकेंड टाइम फिशरमैन ने जाल डाला तो बच्चों क्या निकला, एक जार निकला जिसके अंदर कीचड़ भरी हुई थी। तो उसने हार नहीं मानी, उसने तीसरी बार ट्राई किया और समुद्र में जाल डाला। ही ट्राइड फॉर द थर्ड टाइम, उसने तीसरी बार ट्राई किया और समुद्र में जाल डाला। वेट वेट एंड वेट, और इंतजार करने लगा। देन ही पुल्ड आउट द नेट, और उसके बाद उसने नेट को खींचा। पुल मतलब खींचना। इन द नेट ही फाउंड पीसेस ऑफ पॉट्स एंड, उसने जो नेट को खींचा तो नेट में क्या निकला, एक पॉट के पीसेस निकले, पॉट के पीसेस निकले। ब्रोकन ग्लास, ही फाउंड पीसेस ऑफ पोट्स एंड ब्रोकन ग्लास, उसमें जाल में थर्ड टाइम जो फिशरमैन ने जो जाल डाला था उसमें पोट के पीसेस निकले और टूटे हुए ग्लास के टुकड़े। नाउ ही वॉज वेरी सैड, वह बहुत दुखी हो गया। विल माई चिल्ड्रन गेट नथिंग टू ईट दिस इवनिंग, वो सोचने लगा कि आज मेरे बच्चों को शाम का खाना नसीब नहीं होगा, क्योंकि मुझे तो कोई मछली वगैरह मिली नहीं तो मैं उसको बेच सकूं और बच्चों के लिए खाना ला सकूं। ही सैड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से ये बात करने लगा कि आज तो मेरे पास कोई मछली आई नहीं है जाल में, तो मैं बाजार में जाकर क्या बेचूंगा और अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा, आज तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। अल्लाह वांटेड इट सो, ही साइन, उसने फिर यही बात दोहराई कि भगवान ये आप ही की मर्जी है।
He cast the net for the last time and prayed. उसने लास्ट टाइम अपना नेट है जो समुद्र में डाला और प्रे करने लगा, अल्लाह गिव मी माई ब्रेड, कि भगवान आप मेरी मदद करो। ओनली यू कैन सेव मी एंड माई फैमिली, कि अल्लाह आप मेरी मदद करो, आप ही मेरी फैमिली को बचा सकते हो। ही वेट फॉर सम टाइम एंड देन पुल्ड आउट द नेट, वो कुछ समय इंतज़ार करने लगा और नेट को खींचने लगा। उसने नेट खींचा। इन द नेट ही फाउंड अ जार विद अ नैरो नेक, इस टाइम उसके जाल में एक जार निकला जिसका नेक, मतलब जिसका ऊपर का नेक था वो बहुत छोटा था। इट वॉज मेड ऑफ ब्रास, वो तांबे का था। जार किसका बना हुआ था? तांबे का था। इट हैड अ लीड विद द सील ऑफ सुलेमान ऑन इट, जो उसके लीड मीन्स बच्चों ढक्कन, लीड मीन्स ढक्कन, जो ढक्कन है, जो उस जार का ढक्कन है उस पे सुलेमान की सील लगी हुई है। आई विल सील इट इन द मार्केट, I will sell it in the market and get a few dinars. फिशरमैन ने सोचा मैं इसको मार्केट में बेचूंगा तो कुछ दिनार मुझे इसके एवज में मिलेंगे, कि जो मुझे जार मिला है तांबे का उसको मैं बाजार में बेच दूंगा और कुछ दिनार मुझे मिल जाएंगे। दिनार मीन्स बच्चों पैसे। पहले के टाइम में जो सोने के सिक्के होते थे उनको हम दिनार्स बोलते थे। सोने के सिक्कों को क्या बोलते थे? दिनार्स। बट आई मस्ट सी वॉट इज इनसाइड इट, बट तो फिशरमैन ने सोचा बट आई मस्ट सी वॉट इज इनसाइड इट, ही थॉट, फिशरमैन ने सोचा कि मैं इसके अंदर देखता हूँ क्या है। देन ही cut the lid with a knife and out came fearsome jinn. फिशरमैन ने नाइफ की मदद से उसके ढक्कन को काटा और उसके अंदर से एक सफ़ेद जिन निकला। जैसा कि बच्चों आप इस पिक्चर में देख रहे हो, यू कैन सी दिस पिक्चर। इसमें से देखो इसके पास क्या है? एक जार है ब्रास का बना हुआ। देखो इसकी गर्दन है जो बिल्कुल नैरो, इसकी नेक बिल्कुल नैरो नेक है, छोटी बिल्कुल पतली है, सुराहीदार है। और इस वजह से इसका ढक्कन हटाया और इसके अंदर से ये बड़ा सारा वाइट जिन निकला। द जिन निकलते ही फिशरमैन देखो क्या कहता है। द जिन सेड फिशरमैन गेट रेडी, आई विल ईट यू। जिन ने जार में से निकलते ही फिशरमैन से कहा कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। द फिशरमैन आस्क्ड, फिशरमैन बोला, वाई आई ब्रॉट यू आउट फ्रॉम द जार, उसने बोला मैंने तुम्हें इस जार से बाहर निकाला है। आई डिड नॉट हार्म यू, और मैंने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। But the jinn did not listen to him. But वो जिन तो फिशरमैन की बात सुनना ही नहीं चाहता था। He still wanted to eat him. वो तो उसको खाना ही चाहता था। जो जिन था वो जार में से निकला और फिशरमैन को बोला मैं तो तुम्हें खा जाऊंगा, आई विल ईट यू। फिशरमैन ने बोला कि मैंने तुम्हें कोई नुकसान ही नहीं पहुंचाया, मैंने तो तुम्हें इस जार से बाहर निकाला है, फिर तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो। बट वो जो जिन था वो तो फिशरमैन की बात सुनना ही नहीं चाहता था, वो तो उसको खाना ही चाहता था। स्टील इट मतलब बच्चों कि उसको खाना ही चाहता था। देन द फिशरमैन सेड, उसके बाद फिशरमैन ने कहा, आई हैव वन लास्ट विश, कि मेरी एक आखिरी इच्छा है।
यू आर सच अ लार्ज क्रिएचर, तुम तो एकदम बहुत बड़े दानव, क्रिएचर मीन्स दानव, बहुत बड़ा दानव। फिशरमैन ने उसको बातों में लगा लिया। फिशरमैन ने उससे कहा कि मेरी एक आखिरी इच्छा है, तुम तो मुझे खाना चाहते हो, बट मेरी एक आखिरी इच्छा है। उसने जिनसे कहा कि तुम तो बहुत बड़े क्रिएचर हो, क्रिएचर मीन्स दानव, बहुत बड़ा जानवर जिसको बोलते हैं। हाउ कुड यू फिट इनटू द जार? तो फिशरमैन ने उसको बातों में लगाया जिनको, और उससे बोला कि तुम, मेरी एक आखिरी इच्छा है, तुम तो इतने बड़े हो, इतने बड़े दानव हो, बट तुम इस छोटे से जार में कैसे आ गए? आई वेंट टू सी हाउ यू गॉट इन टू द जार। मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम इतने बड़े होकर इस छोटे से जार में कैसे आ गए। फर्स्ट सा मी हाउ यू डिड दैट, कि मुझे बताओ, पहले मुझे ये बताओ कि तुम इतने बड़े होकर इतने छोटे से जार में कैसे आ गए, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हाउ यू डिड इट, हाउ यू डिड दैट, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, इतना बड़े होकर छोटे से जार में कैसे रह सकते हो? मैं तो बिलीव ही नहीं करता। फिशरमैन ने जिनको बातों में लगाया। देन यू कैन किल मी एंड ईट मी, कि पहले तुम मुझे ये दिखाओ कि तुम इतने बड़े हो के इतने छोटे जार में कैसे रहते हो, उसके बाद तुम मुझे खा सकते हो, पहले मुझे ये बताओ। द फुलिश जिन ट्रस्टेड द फिशरमैन, जो वो बेवकूफ़ जिन था, फिशरमैन ने जिनको बेवकूफ़ बना दिया। फुलिश मीन्स बेवकूफ़, उसको बेवकूफ़ बना दिया। फिशरमैन ने अपनी चालाकी से जिनको बेवकूफ़ बनाया, उसको बातों में लगाया और उसको बोला कि मेरी लास्ट विश है, तुम इतने बड़े होकर इतने छोटे जार में कैसे रह सकते हो, पहले तो मुझे ये बताओ। और वो जिन बेवकूफ़ बन गया, उसकी बातों में आ गया। ही मेड हिमसेल्फ स्मॉल, और उस जो जिन है वो फिशरमैन की बातों में आकर अपने आप को छोटा कर लिया उसने। देन ही वेंट इनटू द जार, और वो उस जार के अंदर चला गया। एट वंस द फिशरमैन पुट द लिड ऑन इट, और तभी फिशरमैन ने उस जार के ढक्कन को, लिड मीन्स ढक्कन, ढक्कन को बंद कर दिया। द फिशरमैन सेव्ड हिज लाइफ इन दिस वे, इस बार फिशरमैन ने अपनी लाइफ बचा ली। He thanks Allah for giving him the right thought at the right time. उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया। उसने अल्लाह को शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने सही समय पर फिशरमैन को सही सोचने की शक्ति दी। देखा बच्चों, फिशरमैन ने उस जिन को कैसे बेवकूफ़ बनाया। इस आज स्टोरी का मीन्स पता है आपको, कि सही समय पर सही डिसीजन लेना चाहिए, अपने दिमाग का हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए, किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, बाय बच्चों।